क्या कर रहे थे हम लोग। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बेस पे, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को किया है, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूले में ड्राइव किया है। लेकिन बताया क्या कि जो हम लोग का मोशन होता है वो उसमें वेलोसिटी जो है ना कंटिन्यूअस चेंज भी होते रहता है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होते रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जैसे हमने बताया था कि उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, जब वेलोसिटी बढ़ता जाता है तब, या घटता जाता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोगों ने लिखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये सभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशंस है। ठीक है, इसमें सब में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज होता रहता है तभी जाके एक्सेलरेट होता रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों केस में। या हम लोग एक डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड का भी फॉर्मूला है u a बाई टू n माइनस 1, तो ये a है, एक्सेलरेशन है इसमें भी। तो ये सभी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन जो कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होता है हम लोग इस फॉर्मूले से तो डायरेक्ट यूज़ करके कर लेते हैं, लेकिन क्या देखा गया कि जब कभी भी कंटिन्यूअस इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर एक सर्टेन टाइम से नेक्स्ट सर्टेन टाइम तक कितना वेलोसिटी में चेंज आया उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो डराइव करने का जो ये जो फॉर्मूला है, ये तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसको अगर हम लोग रियल में अगर इसको ड्राइव करते हैं तो ये हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस को यूज़ करके ही करेंगे, तो वो राइट डराइव है या राइट रिलेशन होता है। 11th क्लास में क्या है कि जो रिलेशन है इसमें ज़्यादातर टाइम हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग कैलकुलस मेथड से डराइव करना चाहें तो कैसे डराइव करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। एक कैलकुलस का रिलेशन होता है वो मैं लिख देता हूँ, वैसे जानते होंगे मगर फिर भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन का क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो होता है dv अपॉन dt, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dv वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। एक वेलोसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dv अपॉन dt हम लोग लेते हैं, वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करके तो एक्सेलरेशन दे देगा। इसको हम लोग चाहें तो dv इज इक्वल टू a dt लिख देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो है एक सर्टेन वेलोसिटी से इंक्रीज करते करते एक फाइनल वेलोसिटी तक जाता है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो यहाँ पे भी a डेल dt को इंटीग्रेट करेंगे, टाइम इसमें जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो नहीं चेंज होगा, t0 से लेके एक सर्टेन टाइम तक, ये ले लिया हम लोगों ने। v को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये x आता है, ठीक है ना। तो ऐसे dv को इंटीग्रेट करते हैं तो ये v आ जाएगा हमारा v, और ये लिमिट आ जाएगा u v, ये नीचे वाला u है, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और ये आ जाएगा a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा, और ये dt को इंटीग्रेट कर लेंगे, dt को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये यहाँ पे क्या, एक बार अपर लिमिट एक दूसरे बार लोअर लिमिट, तो v माइनस यू ये ऐसे आ जाता है, a बाहर रहता है, dt को ये t0 से लेके t तक है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, t0 से लेके t टाइम तक, ठीक। ये v माइनस यू a, ये यहाँ t है, इस पर एक बार अपर लिमिट लेंगे तो t आ जाएगा, एक बार लोअर लिमिट लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। v माइनस यू
ए टी, और इस u को उधर ले आना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा रिलेशन आ गया, ये पहला ही रिलेशन आया, लेकिन वो जो कंसेप्ट था वो अलग कंसेप्ट है, ये इंटीग्रेशन या कैलकुलस के हेल्प से निकाला गया है, ठीक है ना, कैलकुलस के हेल्प से निकाला गया है। यहाँ पे जो कंटिन्यूस चेंज होते जाता है उसको कंसीडर करके बनाया गया है। तो ये एक तरीका है वेलोसिटी निकालने का, एक्सेलरेशन के हेल्प से डिफ्रेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट कर दिया। कौन कौन सा स्टेप समझ में आया है? ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ, फिर अगला दूसरा कराता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया, पहला हम लोगों ने मोशन का इक्वेशन निकाला है इस तरीके से, एक्सेलरेशन का डी वी अपॉन डी टी के हेल्प से निकाला हम लोगों ने। अब सेकेंड इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, मगर कैलकुलस के हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, वो हम लोग करा रहे हैं, इससे मिटा दे रहे हम लोग। दूसरा इक्वेशन करने जा रहे हैं हम लोग, ये डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, इसको डी एस को इंटीग्रेट कर देते हैं, एस जीरो से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके ओरिजिन से लेके वी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टी जीरो से लेकर टी तक, ठीक है। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू डाल देते हैं, ये ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा अपा s जीरो से लेके s तक, और ये जो है ना v का वैल्यू डाल देते हैं u प्लस ए टी डी टी, इसे इंटीग्रेट करते हैं t जीरो से लेकर t तक। कितनी बात में v का वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, वो फर्स्ट वैल्यू। अब ये जो है ना अपर लिमिट डालेंगे s माइनस ज़ीरो, ये लोअर लिमिट ज़ीरो था, ये हम लोग dt से मल्टीप्लाई करें u डी टी, इसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए टी डी टी, इसे अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर, दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये s माइनस ज़ीरो तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे u है तो u तो कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, dt को इंटीग्रेट करें तो t आ जाएगा, लोअर लिमिट ज़ीरो, यानी कम लोअर लिमिट है ज़ीरो और टी तक। फिर यहाँ पे लेते हैं, एक बाहर निकल जाएगा, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी जीरो से लेकर टी तक, ये एक बार अपर लिमिट आ जाएगा तो टी, लोअर लिमिट माइनस ज़ीरो तो टी माइनस ज़ीरो टी आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ज़ीरो, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये ए आ जाएगा। इसका जो टी है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो जितना पहले से होता है उस पर एक पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे टी पे ऑलरेडी एक पहले से पावर है, तो वन पावर है तो एक ऐड हो जाता है, टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन टू, टी जीरो से लेके टी तक। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे एक बार टी डालेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू, टू तो बाहर निकाल लेंगे, और एक बार ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके चलते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी, ये वाला वैल्यू हो जाएगा यू टी, और ये हो जाएगा ए बाई टू, ये ए तो था इधर, टू बाहर निकल गया, अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो आ जाएगा ये। इतनी बात में। अब ये जो है टी स्क्वायर जो है ना ऐसे आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया डिस्टेंस के लिए। लेकिन हम लोग ये कैलकुलस को यूज़ करके कर रहे हैं। कितनी बात में समझ में आए। यहाँ पे v का वैल्यू डालना है, ये u प्लस ए टी, इसको सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर मैं इसके आगे वाला बताता हूँ, थर्ड इक्वेशन, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, इसे मिटाता हूँ और थर्ड इक्वेशन बताता हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखा हमारा, एक एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने लिखा था डी वी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको डी एस से डिस्टेंस से ऊपर भी, डिस्टेंस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब क्या किया, ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एस कर लेते हैं, इंटू डी एस अपॉन डी टी कर दिया। ये डी एस को इधर कर लिया, डी टी को इस तरफ कर लिया, आगे इधर चेंज कर दिया। ये डी एस अपॉन डी टी जो है ना, ये वेलोसिटी हो जाएगा, डी एस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा।
तो ये जो है ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस, और ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये जगह वेलोसिटी, डी एस को इधर एक्स शिफ्ट करते हैं, तो ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ ही इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, ए डी एस को इंटीग्रेट कर रहे हैं एस जीरो से ले, यानी ओरिजिन से लेकर एस डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए, ये वी डी वी को इंटीग्रेट कर वी जीरो से लेकर यू से लेकर वी तक फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए। ठीक है, ए बाहर निकल जाएगा, ए को हम लोग बाहर निकालते हैं, या एस को इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस को करेंगे तो एस आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस जीरो, फाइनली ले लिया। ठीक है, वी डी वी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगा लेंगे यू टू वी। ठीक है, और यहाँ पे जो अपर लिमिट एस, नीचे रहेगा जीरो, तो ये ए एस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, एक बार अपर लिमिट वी स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट माइनस करके यू स्क्वायर लगा दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये हम लोग कैलकुलस मेथड से इसे डराइव कर दिया ये। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे, ये तो जस्ट डराइव था, हम लोग देखने के लिए लिया, लेकिन अब इसको यूज करके कैसे कैसे सवाल करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हम लोग छोटे छोटे सवाल इसको पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, नोट करिए, देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलस मेथड को बेस करता हुआ एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये, इसे हम बता रहे हैं। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर ये करके दिखाता हूँ। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is in second, टाइम जो सेकंड में है। पहला पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds। क्या वेलोसिटी होगा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t2 सेकेंड टू t4 सेकेंड्स। कितनी बात समझ में, इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ऐसे, और उसका जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस का एक रिलेशन ए बी टी स्क्वायर करके दे दिया। ठीक है, इसका कितना वेलोसिटी होगा अगर t टाइम 0 लिया जाए तो, और टाइम 2 सेकेंड लिया जाए तब कितना वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी पहला पार्ट पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट t 0, 0 अगर से जब टाइम बिल्कुल शुरू हो रहा होगा 0, उस वक्त कितना वेलोसिटी है, और t जब 2 सेकेंड होगा तब कितनी वेलोसिटी होगी। दूसरे पार्ट में फिर आगे पूछा है, लेकिन ये तो इक्वेशन है डिस्टेंस का, डिस्टेंस से हम लोग वेलोसिटी में कैसे जाएंगे, हम लोग ds बाई डी टी, यानी कि इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इसको डिस्टेंस को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। ये जो है डी एक्स का जो वैल्यू है ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, इस तरह से लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ए एक कांस्टेंट है, ए जो है ना एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जब भी कभी डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा पहला वाला टर्म। अब ये जो है बी टी स्क्वायर है, तो टी पे जो ना टाइम से कर रहे हैं तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है 2b, और अब t में से एक पावर माइनस हो जाएगा डिफरेंशिएट के रूल के हिसाब से, तो इस पर 2 में से एक पावर माइनस होकर एक ही रह जाएगा, तो अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2bt आ जाएगा, ये हमारा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस
ये टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, फिर इसको कर दें या फिर अलग अलग करते तब भी हो सकता था, तो हम डायरेक्ट कर दिया था 2bt हमारा आ गया। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या बोला है कि वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, सो व्हेन t इज इक्वल टू जीरो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2bt0, यानी कि जीरो वेलोसिटी होगा। जब टाइम जीरो लेंगे तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। जब हम लोग टाइम टी लेते हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड लिया ना, 2 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 2, b का जो वैल्यू है ना, एक यहाँ पे वैल्यू दे रखा b का 2.5, तो हम लोग 2.5 डाल देते हैं और यहाँ पे t का वैल्यू कितना लिखा 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो 2 टू ज़ा 4, 4 को 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी होगी, 0 सेकंड के बाद जीरो वेलोसिटी होगी। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस का जो इक्वेशन दिया था वेलोसिटी निकालने के लिए, उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन बना लिया और फिर जो जो टाइम पे पूछा था वो टाइम का वैल्यू डालकर हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, पहले इतना नोट कर लिए इसको। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि t2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस गया और t4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस गया। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस निकालना है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी टी स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस b का वैल्यू कितना 2.5, t का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ये 18.5 मीटर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये तो जब था जब t 2 सेकेंड लिया, तो ये x1 ले लेते पहले वाला डिस्टेंस। जब t 4 सेकेंड लेते हैं, 4 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 4 सेकेंड के बाद, तो मैं x2 ले लेता हूँ, ए बी टी स्क्वायर, ए का वैल्यू 8.5 तो आई है, बी 2.5 है और टी का जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये 16 आ जाएगा और 16 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 में इसको प्लस करेंगे तो 48.5 आ जाएगा, 48.5 मीटर। कितनी बात सुन में, तो x2 हमारा इतना हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। x2 डिस्टेंस कितना गया 48.5 माइनस x1 कितना है 18.5 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है। ये कितना बच जाएगा हमारा 30 है, ये 2 आ गया और ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी आ गया इसका। कितनी बात सुनी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला हम लोगों ने, डिस्टेंस के हेल्प से निकाला। और वेलोसिटी कैसे निकाला, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया, फिर वेलोसिटी का रिलेशन बनाया और उसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन था उसके हेल्प से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला। ये दे रखा था हमारा 2 पार्ट, कितना समझ में आया, ये नोट कर लिए इसको, फिर इसके बाद मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये मैं पढ़ के बताता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। इफ इट इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी t 0 जब टाइम है तब वो ओरिजिन पे है और रेस्ट में है, ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद
जहाँ पे भी जाएगा वो कितना पोजीशन होगा, कितना उस वक्त वेलोसिटी होगी, उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बताना हमें। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? करते हम लोग सोल्यूशन। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 2t², ये रिलेशन दे रखा है, और 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है कितना होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, a इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड के बाद इसका जो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया 1 सेकेंड के बाद। जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से चलना शुरू किया, इस वक्त तो ये रेस्ट में था ही, रेस्ट में था, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो ये कितना दूर जाएगा 1 सेकेंड के बाद, कितना उस वक्त वेलोसिटी होगी, उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन तो 1 सेकेंड बाद इतना आ जाएगा। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ dv/dt इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन को तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, और a का जो वैल्यू दे रखा है 2t² दे रखा है, वो a का वैल्यू 2t² है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू dt को क्रॉस कर देंगे 2t² dt। ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, dv वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dv इंटीग्रेटिंग, इनिशियल वेलोसिटी जो ना 0 है, 0 से लेके फाइनल v तक जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे था, रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, फाइनल वेलोसिटी v ले लिया, और ये 2 बाहर निकल जाएगा और इसको t² dt को इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन t0 यहाँ पे भी इनिशियल टाइम जो ना 0 लेंगे, फिर फाइनल टाइम t ले लेंगे इसको। कितनी बात में, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पावर प्लस हो जाता है, t² dt को करेंगे तो इस पर क्या होगा, t3 पावर 3 t³ हो जाएगा, और ये 2 तो पहले ही रहेगा। यहाँ dv को v आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v ही बचेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मिलेगा हमें v, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया v, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2t³ लिमिट ले लिया t0 से लेके t तक। ठीक है ना। लेकिन ऊपर t है, t0 इनिशियली यहाँ पे रेस्ट में था, टाइम 0 भी था, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 t³ ऐसे आ जाएगा। यहाँ अपर लिमिट t आ जाएगा, लोअर 0 आ जाएगा। अब क्या बताएं, वेलोसिटी बताना हमें, कितनी देर के बाद, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो वेलोसिटी जो आएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई है। अब इसी तरह से हमसे बोला गया कि कितना डिस्टेंस ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ, पहले इसे नोट कर लीजिए सर। ठीक है, ये तो हमारा वेलोसिटी हो गया। अब अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस जाएगा, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, 1 सेकंड के बाद का डिस्टेंस का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन आया है हमारा, dv इज इक्वल टू 2at²। यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे ये v का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने। हेयर v इज इक्वल टू 2/3 t³, ये हमारा रिलेशन डिराइव करके लाया था हम लोगों ने। हम लोग एक्सेलरेशन से, देख रहे ना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला था। अब हम लोग वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको हम लोग dx/dt लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में, और 2/3 t³ ऐसे ही रहेगा। ये वेलोसिटी को हम लोगों ने खाली चेंज किया। अभी हम लोग dx इज इक्वल टू 2/3 t³ dt कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब डिस्टेंस निकालना था तो इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे जो है इनिशियल जो है ना 0 ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो इनिशियल तो 0 का, जितना डिस्टेंस जाएगा वो x। तो जब इसको dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा x, और ये बचेगा हमारा 2/3 t⁻⁴
अपॉन 4 इंटीग्रेट कर देंगे तो जितना पहले पावर होता है उसमें एक प्लस हो जाता है, और प्लस होने के बाद जितना आता है उतने ही से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ गया। इसको अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है ये, तो क्या आ जाएगा T4/6, तो x इज इक्वल टू T4/6। लेकिन क्या बताया कि व्हेन t इज इक्वल टू 1, t 1 सेकेंड लेते हैं तो यहाँ पे T4 था ना, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा x इज देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6। इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गई है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया कि देखिए पहले एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dv/dt कर दिया, t को उधर क्रॉस किया, v को इंटीग्रेट कर लिया, इस तरह से चल गया। ठीक है, जब वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ये हम लोग जितना टाइम के 1 सेकेंड बोला है और भी कुछ बोलता तो कर लेते हैं। ऐसे जब वेलोसिटी का आ गया, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी को dx/dt से कर लिया, क्रॉस कर लिया। तो ये एक पैटर्न है ऊपर से नीचे आने का, नीचे से ऊपर जाने का भी। डिस्टेंस दिया होगा तो वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो सब हम बताएंगे। ये कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकालना है आगे। ठीक है, ऐसे हम लोग नॉर्मल तरीके से जो मेथड है v = u + at, उसके मेथड से वो जो फॉर्मूले उसके हेल्प से अगर निकालना चाहेंगे ना, तो ना एक्सेलरेशन निकलेगा, ना वेलोसिटी निकलेगा, ना डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि खाली एक्सेलरेशन दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में खाली एक्सेलरेशन दिया हुआ है, 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि कितना वेलोसिटी होगा, तो 1 सेकंड के बाद तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट निकल गया, लेकिन इसके बाद वेलोसिटी कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन के हेल्प से। तो जब तक हम लोग ये कैलकुलस का हेल्प नहीं लेंगे तब तक ये हमारा वेलोसिटी डिस्टेंस नहीं आ सकता है। यानी इन तरह के क्वेश्चन करने के लिए अब बहुत कॉमन हो गया है कंपटीशन में, नीट में, जेई में बहुत कॉमनली आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कैलकुलस का हेल्प लेके ही करना है। तो अब जो यहाँ पे मोशन का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है पैटर्न क्वेश्चन, लेकिन ऐसे जो सिंपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ना, वो कैलकुलस का हेल्प ही लेना पड़ता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, आ रहा है समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही क्वेश्चन करने और समझने के लिए। थैंक यू।